Audio Jungle. नमस्कार, स्टडी IQ IAS पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वसु कटारा है। टाइटल पीछे देख ही पा रहे होगे, इंडिया प्लान्स टू सप्लाई स्किल्ड वर्कर्स टू द वर्ल्ड। इंडिया हैज पार्टनर्ड विद 30 कंट्रीज। हिंदी में बोलूं तो 30 अलग अलग देशों के साथ भारत ने समझौता किया है, अग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है कि इंडिया के पास जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है हम आपको सप्लाई करेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करके। आखिरकार वो क्या है? दैट इज इंडियाज पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत बन चुका है। पहले चाइना होता था, चाइना को हमने डिफीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया, और अब हम हैं सबसे बड़ी जनसंख्या दुनिया की। अब वर्ल्ड इस टाइम पर एक प्रॉब्लम का सामना कर रही है। दैट प्रॉब्लम, आई थिंक इस फोटो को देखकर अब समझ पाओगे। नहीं नहीं, बूढ़े लोग वो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम इज दैट पॉपुलेशन इज एजिंग नाउ। GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 2 IR, GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इन तीनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड समझो। वर्ल्ड के अंदर द पॉपुलेशन इज एजिंग। धीरे धीरे अभी फिलहाल आपको देखने मिलेगा 1 से 1.5 बिलियन के करीब की आबादी एजेड है, बूढ़ी है, 60 साल की उम्र से ज्यादा है पूरी दुनिया में। और जैसे जैसे एजेड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है स्किल्ड वर्कफोर्स खोजने की, वर्कर्स जो काम कर सकते हैं। ऐसे में इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हाथ मिला रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सॉफ्ट स्किल्स और प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट दे रहा है, ताकि हमारे देश के लोगों की जो प्रॉब्लम है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, वो दूर हो सके, दूसरे देशों में उन्हें काम मिल सके, इंडिया के वर्कर्स की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़े, ग्लोबल लेवल पे दुनिया के देश ज्यादा से ज्यादा इंडियन वर्कर्स को जॉब में रखें। सरकार ने लास्ट ईयर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक तेजस नाम का पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। तेजस वो ये एयरक्राफ्ट नहीं है, दिस इज अनदर प्रोजेक्ट, जहां पर हम स्किल डेवलपमेंट और खास तौर पे सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सॉफ्ट स्किल मतलब बोलने की, कम्युनिकेशन की एबिलिटी। हार्ड स्किल होता है जो काम आपको आता है, जो काम आप कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गया। कंप्यूटर कोडिंग एक तरीके की हार्ड स्किल है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो एमिरेट कंट्रीज के अंदर, यूएई के अंदर, हम इंडिया के लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको एमिरेट में, UAE में, दुबई जिसे आप नॉर्मली कहते हो, वहां पे नौकरियां मिल सके। इंडिया ने तो यूएस के साथ भी आउट ऑफ द टोटल अग्रीमेंट्स ऐसी एक पार्टनरशिप करी है कि यूएस में भी इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स हम सप्लाई कर सके। इंडिया गवर्नमेंट चाह रही है, इंडिया की गवर्नमेंट 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन तो पहले से चल रहा है कि देश में स्किल डेवलपमेंट की जो जरूरत है वो पूरी हो सके, उसके लिए लोगों को स्किल ट्रेनिंग आज से ही दी जा सके। स्किल इंडिया मिशन और कई सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी। वी हैव टू मेक इट हैपन कि शिक्षा तो दे रहे हो, एम्प्लॉयबल भी बनाओ। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहेंगे, वसु कटारा स्टडी IQ यहां डाउनलोड कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जल्दी से सुन लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे वसु कटारा स्टडी IQ सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं। और 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की आपकी भाषा में, इंग्लिश और प्योर हिंदी, इनमें तैयारी करवाता है स्टडी IQ। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की, और मेंटरशिप और गाइडेंस के साथ, जो कि आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलती है। हमने 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करे हैं। तो GS का कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, ये खरीद सकते हैं आप। GS लगभग 30,000 का है, ऑप्शनल लगभग 14-15,000 का है। कॉम्बो लेते हो तो 1-2 हजार रुपए और सस्ता मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट लेकर तैयारी कर सकते हो। 2025 का भी बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग 8 AM। टेक बेनिफिट ऑफ इट। NCERT बैचेस आर आल्सो देयर, टेक बेनिफिट।
अब मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे दुनिया में बूढ़ी हो रही है आबादी, जैसे एग्जांपल देता हूं जापान। जापान के अंदर पॉपुलेशन की एज, एवरेज एज बढ़ती जा रही है। जापान के अंदर सबसे ज्यादा एजिड पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा सालों तक ऑन एन एवरेज जीते हैं, जापान के अंदर रहते हैं। अब उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, तो इंडियंस इस टाइम पर स्किल्ड वर्कर्स बनकर अपनी इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे देश के अंदर हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जो अभी करंट पॉपुलेशन है उसमें कई सारे अनस्किल्ड यूथ है, अनस्किल्ड है और अनएम्प्लॉयड है, ना नौकरी है ना और रोजगार पाने की क्षमता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। पहला स्टेप होगा उन्हें स्किल डेवलपमेंट देना। अगर उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो उनके लिए ब्रिज कोर्स अवेलेबल कराना। अब आप कहोगे सर ब्रिज क्या होता है? ब्रिज तो पुल होता है। जैसे पुल एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है, ऐसे ही ब्रिज कोर्स आपकी एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट अगर नहीं है तो उसको जोड़ता है, आपको डिग्री दिलाता है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा दिलाता है। तो ब्रिज कोर्सेज के माध्यम से लोगों को रोजगार दे, स्किल डेवलपमेंट है, तब जाकर उनकी इंप्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अलग अलग कंट्रीज में उनको वहां के कल्चर, कस्टम, प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाएं। इसीलिए तो गवर्नमेंट 30 देशों के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है कि उनके स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत हम पूरी करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से जो भी स्किल डेवलपमेंट चाहिए, ताकि इंडिया ग्लोबल लेवल पर जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स की पॉपुलेशन बन सके। वरना इतनी बड़ी आबादी का कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिक सर्वे इंडियन गवर्नमेंट का कहता है कि इंडिया को डेमोग्राफिक डेवलपमेंट का फायदा लेना है। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन, अपनी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब आबादी को एसेट बनाना है, संपत्ति बनाना है जी, लायबिलिटी नहीं बनाना, बोझ नहीं बनाना है। वरना क्या होगा कि अगर ये जो वर्कर्स अभी इंप्लॉयज हैं, हमारे हमारे देश की पॉपुलेशन है, इंप्लॉयबल नहीं होगी तो सरकार पे वो एक बर्डन बनेगी, बोझ बनेगी सरकार के रिसोर्सेस पर। टैक्स का पैसा जो डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए था वो उनके देखभाल के लिए जाएगा। और गवर्नमेंट, हमारे देश का युवा वैसे ही बहुत टैलेंटेड है, गवर्नमेंट अगर थोड़ा सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली यूथ जो है हमारे देश का दूसरे देशों में जाकर बसेगा। एक और फायदा समझो ना, इंडियन डायस्पोरा जब दूसरे देशों में जाएगा, दूसरे देशों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, उनके कल्चर को सीखेगा। जब सरकार, इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन कर रही है दूसरे देशों के कल्चर के बारे में, कि यूएई में जा रहे हो तो वहां कैसे जीना है, जापान जा रहे हो तो वहां कैसे लाइफस्टाइल होती है, अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, तो वो इंडिया से मोबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इंडिया से मूव कर सकते हैं उन देशों में। और हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के युवा, यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। तो इसीलिए स्किल रिलेटेड कोर्सेज, सॉफ्ट स्किल्स, मल्टीकल्चरल ट्रेनिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन, ये सब दिया जाता है इंडिया में बैठे बैठे, इंडिया से बाहर जाए बिना। 30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर इसीलिए तो खोले गए हैं, जहां से हम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्वीडन, फिनलैंड लोगों को भेज सकते हैं। बहुत क्रेज है इंडिया में जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने का। पर क्या है कि काबिलियत उतनी नहीं है, स्किल उतने नहीं है कि कनाडा उन्हें रेडिली बुला ले। तो जब सरकार ट्रेनिंग दिलवाएगी लोगों को, तो ये जो टूर एंड ट्रैवल्स के पास जाके इतना पैसा खर्चना होता है, ठीक है ना, फेक वीजा लेने के लिए, एक नकली वीजा बनवाने के लिए या वीजा लेने के लिए जिसमें बहुत पैसा लगता है, वो पैसा बचेगा। सिर्फ टैलेंट के बूते इंडिया एक एक्सपोर्टर बन पाएगा स्किल्ड वर्कफोर्स का। और इसका इंडिया को क्या फायदा है? सरकार इतना कुछ क्यों कर रही है? डायस्पोरा, आप इतनी बात समझ लें कि हमारे देश के पास पैसा आता है जब इंडियंस बाहर जाते हैं, वहां पैसा कमाते हैं और अपने परिवार को इंडिया में पैसा भेजते हैं। इंडिया का ग्लोबल डायस्पोरा बढ़ता है। डायस्पोरा का मतलब है कि दूसरे देशों में, अलग अलग देशों में जाकर इंडिया की पॉपुलेशन अपनी जगह बना पाती है, उनकी कल्चर में असिमिलेट होती है और वहां से पैसे कमा के इंडिया भेजती है, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस, प्रेषण। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर है। अभी कल परसों में आपने खबर सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो बाहर से इंपोर्ट करती है, सामान खरीदती है, और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है, उसके बीच के गैप को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। वो 0.2% रह गया है, 2% से 0.2%। अब आप खुद कोई भी चीज 2% से सिर्फ 0.10% रह जाए, उसका 10% रह जाए, तो मतलब सुधार हुआ है, ये कह सकते हो ना। उसका रीजन यही है कि बाहर से बहुत पैसा आ रहा है इंडिया के पास, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल। इसीलिए सरकार प्राप्त करती है
क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन इंडिया के बाहर रह रही है, जो कि हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा की तिजोरी है, भंडार है, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़े रहते हैं, उन मुद्रा का इंक्रीज होगा और इजाफा होगा, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बढ़ेंगे। जो पैसा लोग बाहर से इंडिया में अपने परिवारों के पास भेजते हैं, कि जब बाहर से पैसा आएगा डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होगा, सरकार कहेगी डॉलर दो रुपया लो, तो सरकार की तिजोरी में डॉलर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस डॉलर का क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को 100 चीजें करनी होती है, फ्यूल खरीदना होता है, पेट्रोल, डीजल, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, रशिया से, उनको पेमेंट करेंगे। इसके अलावा गोल्ड खरीदना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने होते हैं। तो सरकार को तो फॉरेन करेंसी चाहिए। जो इंडियंस बाहर जाके रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआई हैं, दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा के यहाँ भेज रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है। गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएई के अंदर तो कई सारे इंडियंस, स्पेशली फ्रॉम द मलाबार रीजन, केरला से काफी आबादी है। तो देश से बाहर तो लोग वैसे भी जा ही रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज बढ़ रही है दुनिया के अंदर, और लोगों को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स, टैलेंटेड वर्कर्स काम करने के लिए, और इंडिया तो होते ही मेहनत कश है। तो हम अलग अलग 16 देशों के अंदर, फिलहाल अभी 5 साल का हमने छोटा टारगेट बनाया, वरना हमने तो 30 देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वी आर गोइंग टू गिव 3.7 मिलियन ट्रेन्ड वर्कर्स टू दी 16 कंट्रीज, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो ये इनिशिएटिव इंडिया के लिए अच्छा है। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इंडिया से बाहर माइग्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, जो जिनके पास काबिलियत है, उनको बाहर भेजेंगे। लोगों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पे बाहर भेजेंगे। इंटर्नशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप मतलब किसी के पास जाकर सीखना, सीखने के लिए बाहर भेजेंगे। तो ये इन सारे अग्रीमेंट से इसको बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कीम को चालू कर रही है। अभी अगर आज की स्थिति बताऊं तो 11 देशों के साथ G2G कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के तहत, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे बेलारूस, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, स्विट्जरलैंड, यूएई एंड यूके, इन देशों के साथ तो हम अग्रीमेंट पहले से ही साइन कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पर इंडिया का माइग्रेशन, इंडियंस का माइग्रेशन बाहर देशों में होगा। वो वहां से रेमिटेंस कमाएंगे, इंडिया भेजेंगे, और इंडिया की तरक्की हो सकेगी। इस प्रकार आशा करता हूं ये टॉपिक आप सबको समझ आया होगा। इस बार एग्जाम में ये सवाल बना था, इंडिया 30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स शुरू करने वाला है। तो आप देखिए कैसे ऐसे आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में। हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में आपके बैच में पढ़ाऊंगा। तब मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर के टॉपिक में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में आपका डोनेशंस, गिफ्ट एंड रेमिटेंस आते हैं। वो क्या होता है A to Z सब पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में आपको सारे क्लासेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। हमारा 2024 का जुलाई का मॉर्निंग बैच लॉन्च हो चुका है, प्योर इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं इंग्लिश वाले बैचेस में, बाइलिंगुअल बैचेस में पढ़ाता हूँ। 29,999 फीस है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एंड मेंस की मिलेगी, मेंटरशिप, एक मेंटर आपके साथ हमेशा 24/7 फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से अवेलेबल रहेंगे। 10 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। इसमें एडमिशन लेके आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, राइट। ऑप्शनल 9 सब्जेक्ट्स टोटल है, PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, हिंदी, साहित्य, एंड नाउ मैथ्स इज ऑल्सो देयर। या 2025 की तैयारी करना चाहते हो, आपको कभी भी एडमिशन लेना है, वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा, VASULIV। और आप इसके साथ साथ वसु कटारा स्टडी IQ हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और मेरे साथ टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, वसु.कटारा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लेना। और सवाल कोई भी हो यूपीएससी प्रिपरेशन का, मैं देख रहा हूं आप लाइव क्लास में कई सारे क्वेश्चन लिख रहे हो, आप आकर इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।